देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6, 10, 14, 19 और 174। ठीक है, तो इसे देखते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम सीरीज लिखेंगे कितनी है, एपी सीरीज ये रहा 14, 18, 174। ये बोल रहा है कि यहां से यहां जाने में कितने टर्म्स होंगे, मतलब ये वाला जो है वो कौन सा वाला टर्म होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये गिवन में क्या क्या देखते हैं। तो गिवन में क्या का क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो ए का वैल्यू कितना आया 6, डी का वैल्यू कितना आएगा 10 - 6 इज इक्वल टू 4, और ये जो गिवन है लास्ट वाला ये टी एन है, मतलब एन टर्म है, मुझे एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो एन टर्म इज इक्वल टू 174 और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। आया समझ में। लगाते हैं वही जनरल फॉर्म ऑफ एपी वाला। तो लगाते हैं ए टी एन इज इक्वल टू कुछ कुछ बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, गिवन में क्या क्या दे रखा है और आस्क क्या किया गया है, वो चीज लिखनी सारी। अब देखते हैं इसमें फॉर्मूला अपने पता पड़ जाएगा। देखो टी एन है, तो टी एन वाला पता पड़ा भाई टी एन वाला फॉर्मूला लगाना है हमें, ये वाला जनरल फॉर्म वाला। तो लगाते हैं। तो टी एन की वैल्यू कितनी है 174, ए का वैल्यू कितना है 6, एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, अननोन है, और डी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, अब तो नॉर्मल हो जाएगा। 174 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n माइनस का 4, अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इसका बाहर, ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो उसका मल्टीप्लाई होता ही होता है। तो यही दोबारा करते हैं। तो ये 6 - 4 2 प्लस का 4n, 2 को उधर भेज दूंगा, शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा 172 माइनस कर दिया डायरेक्ट -4। ठीक है, इज इक्वल टू 4n, n का वैल्यू कितना आएगा 172 अपॉन 4, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। तो n की वैल्यू कितनी आई 43। 43 टर्म्स हैं इस पूरी एपी में, और ये 44 टर्म है एपी का। देखो एक और क्वेश्चन इसी वाले क्वेश्चन से, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये यहाँ पे ये टर्म्स जो है वो पीछे बैक होते जा रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं, और लास्ट में -47 आ रहा है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। एक बात यहां से हमें पता पड़ रही है कि ये कम हो रहे हैं, तो मतलब पीछे वाला छोटा है आगे वाला बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले से हम अरेंज कर लेते हैं। 18 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 15 टू 30, 31 अपॉन 2, 13 फिर डैश 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 माइनस का 47। अब देखते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है। अब गिवन में लिखते हैं। तो गिवन इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 18, डी का वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 31 अपॉन 2 माइनस का 18। ठीक है, अब फिर दोबारा देखते हैं, ये रेशनल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, तो एक लगा के इसको माइनस करेंगे। तो 2 आया इसका एलसीएम, यहाँ तो 2 बन जा 2 आया, तो 31, ये कितना आएगा 836 हो जाएगा। तो 36 हुआ तो 1 गया, 31 गया तो 5 माइनस का 5/2 आया। मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आया और नेगेटिव ही आया है। ठीक है, अब क्या क्या पूछा गया है गिवन में, क्या तो गिवन में एक ये देखा है टी एन इज इक्वल टू माइनस का 47। आज क्या किया गया है हमसे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए कि भाई ये वाला जो टर्म है वो कौन से नंबर का टर्म है, -47। तो देखो फॉर्मूले वही वाला फॉर्मूला आएंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट किया जाएगा। तो टी एन का वैल्यू कितना है -47, तो -47, ए का वैल्यू कितना है 18, एन की वैल्यू है ही नहीं, तो एन की वैल्यू यही तो निकालनी है हमें, और माइनस का 5/2। ठीक है, अगर समझ -47 यहां लिखते हैं इज इक्वल टू 18। अब इस वाले को मल्टीप्लाई इधर आते हैं, तो देखो ये माइनस वाला साइन है, इसको क्या बनाएगा माइनस का बनाएगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना आएगा 5/2n
तो साइन का मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर वाले का। ये कितना आएगा 5/, ठीक है। अभी मैंने क्या करा है, इस वाले कांस्टेंट का करा है, ये माइनस का साइन इसको दे दिया मैंने, तो माइनस प्लस माइनस आया। अब इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो 5/2n आएगा, इसका मल्टीप्लाई से कराएंगे तो -5/2, ठीक है। आगे आगे करते हैं, तो -47 इज इक्वल टू 18। अब माइनस साइन अंदर जाएगा तो कितना बनेगा 5/2n, इसको बनाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस का 5/2। तो अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गलती कभी भी होगी नहीं हमारी, और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो देखो ये कांस्टेंट है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू -5/2। ये भी कांस्टेंट है, सॉरी ये भी भूल गए हम, ये इधर आके माइनस का 5/2 आएगा, इज इक्वल टू -5/2n, ठीक है। सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले गया मैं, और एक वेरिएबल को राइट साइड ले गया, ठीक है। अब इनको प्लस के साथ जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके लगाएंगे। तो इनको पहले जोड़ा, तो 8 और 7 कितना होगा 15, 4 5 6, माइनस का 65 माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 5/2n आया, ठीक है। अब इसे इसमें से माइनस, मतलब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो लगाते हैं एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आया 2 आया, यहाँ 1 लगा दिया मैंने, 2 1 जा 2, तो मतलब 2 का क्या आ रहा है मल्टीप्लाई होगा, तो चाहेगा 130 माइनस का, ये कितना आएगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 5/2n, ठीक है। अब आगे इसको आगे राइट साइड में ले चलते हैं, तो राइट साइड में ले गए तो कितना आया 130 और 5 135 आएगा, 135 माइनस माइनस किए हैं इज इक्वल टू अपॉन में 2, 5/2n आया। यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि देखिए कभी भी अगर नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम सेम है तो कुछ नहीं करना, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। लेकिन माइनस का आ रहा है, ये माइनस का चल रहा है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 135 अपॉन 5 इज इक्वल टू n, 5 2 10, 5 7 35। तो हम ये कह सकते हैं कि जो -47 है वो 27 टर्म है इस एपी का। इसी वैरायटी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें टर्म 0 निकालना है, 0 कौन से टर्म पे आएगा। तो देखते हैं इसमें भी क्या है, रिड्यूस होते जा रहे हैं, तो मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन इज इक्वल टू व्हाट, ए इज इक्वल टू 72, डी इज इक्वल टू 68 माइनस का 72, कितना बचा 4, माइनस का 4 बचा। अब गिवन ये भी है कि टी एन बराबर 0 भी दे रखा है, मुझे एन का वैल्यू यहां से निकालना है। तो 25 में कंफ्यूज आ रहा है कि 0 क्या पूछा है इसमें, तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। अब देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, इन्हीं गिवन वैल्यू से पता लगा मुझे ये जनरल टर्म ऑफ एपी वाला फॉर्मूला लगाना है, जनरल फॉर्म वाला, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मतलब इस वाले एक्सरसाइज में हम ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज करेंगे। अब देखते हैं यहाँ वैल्यू पुट कराते हैं, तो टी एन इज इक्वल टू 0, ए 72, एन का वैल्यू है ही नहीं हमारे पास, तो एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है माइनस का 4, ठीक है। अब एक और तरीका बताता हूँ, पिछली बार तो मैंने क्या कराया, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, इसका इससे कराया, लेकिन अब मैं दूसरी तरह से करा के दिखा रहा हूँ। ये 72 जो दे रखा है इसको सबसे पहले इधर भेज दो लेफ्ट हैंड पे, इसे जब शिफ्ट किया तो कितना आया 72 माइनस का 0 तो कुछ है ही नहीं, तो 0 तो हटा दिया मैंने, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 4, ठीक है। ये थोड़ा अलग टाइप से करा रहा हूं मैं, पिछले वाले क्वेश्चन से हट के करा रहा हूं, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। अब 72 माइनस का, अब ये वाला 4 जो है ये इसका मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो इसको क्या करूंगा, इधर शिफ्ट करूंगा तो डिवाइड आएगा, लेफ्ट में ले आऊंगा, तो ये माइनस का इधर आके डिवाइड में चला गया, और n माइनस 1 हमें इधर में गया राइट में। अब इसे कैंसिल करते हैं, तो माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, 4 से 4 बन जा 4, 4 8 जा 32 होता है, तो कितना आया 18 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये वाला माइनस 1 है, इधर आके क्या शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा 18 प्लस 1 जो कि n के बराबर होगा, और 19 जो है वो n का वैल्यू आएगा। अब बताइए कौन सा अच्छा लगा, ये वाला अच्छा लगा कि पुराना वाला अच्छा लगा, मेरे हिसाब से ये अच्छा लगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन करते हैं। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कुछ सीरीज नहीं रखी है,
अब सीरीज बनानी है हमें, फिर नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने हैं, सब कुछ हमें खुद करना है। तो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। और सबसे पहले देख लेते हैं 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं। तो देखो स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 के बाद 11, फिर 12 और कहां चलते हैं लास्ट 99 तक, क्योंकि 99 के बाद में 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं, 100 है, 101 है सारे। अब यहां से अब देखना है हमें कि 10 के बाद में एक ऐसा नंबर देखना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो देखा मैंने 10 तो है नहीं ना, 11 है, 12 है। तो 12 हम स्टार्ट करते हैं, 3 4 जा 12 होता है। 12 के बाद कितना आएगा, 15 आएगा। 15 क्यों आएगा भाई, क्योंकि 3 के मल्टीपल होता है, तो 3 का मल्टीपल मतलब 3 3 के गैप से चलता है हमारा। 3 का टेबल दिखेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 + 3 6 ही आ रहा है। तो ऐसे इसमें कराया मैंने, तो ये 18 आया। डैश डैश चलते हैं, 3 का डिवाइड इसमें करा के देखते हैं। अगर ये डिवाइड हो रहा होगा तो ये 3 का मल्टीपल है, तो देखो 9 9 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल है, तो कितना आएगा, ये 99 लास्ट में आ गया। तो हमारी एक सीरीज बन गई, तो सीरीज बन गई। तो इसको देखते हैं जरा। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, जो गिवन है हमारे पास, तो ए बराबर कितना है 12, डी बराबर कितना है 15 - 2 12 इज इक्वल टू 3। अब टी एन गिवन है मेरे पास, टी एन कितना है 99 गिवन है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, अब टी एन से हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि वही वाला फॉर्मूला लगाना जो पीछे लगाते आ रहे हैं। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें दोबारा। अब टी एन की वैल्यू कितनी थी 99, तो 99, ए का वैल्यू 12, एन माइनस 1 इंटू 3। पिछले वाले शॉर्ट तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले इसको इधर शिफ्ट किया मैंने, तो 99 माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। इसे इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 7, और ये 8। ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1, और ये जो है मल्टीप्लाई होने के बाद कैसे बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ऐसे इस तरह से आएगा, यहाँ पे 3n - 1 आएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या करेगा, ये तरह के डिवाइड में इसको डिवाइड बन जाएगा। तो देखो 87/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसे सॉल्व करते हैं, तो 3 2 या 6 होता है, 3 9 जा 27 हो जाए, तो 29 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही वाली लगाते हैं। तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 29 + 1 इज इक्वल टू 30। तो ऐसे 30 नंबर्स हैं 2 डिजिट वाले जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आया समझ में? देखिए एक और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइज बिटवीन द 20 एंड 360, मतलब 20 से और 360 के बीच में, 20 से 360 के बीच में कितने सारे मल्टीपल्स हैं जो 7 के इसके अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि भाई 20 तो 7 के टेबल में आता नहीं है, तो 20 के बाद चलते हैं 21 में, 7 3 21 होता है, तो 21 हमारे काम का हो गया। तो 21 के बाद कितना आएगा 28 होता है, तो 28 होता है, फिर 35 होता है, ऐसे चलते 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 चलते। अब इसमें इसका डिवाइड करके देखेंगे हम 7 का। अब 7 का डिवाइड करके देखते हैं, तो 7 का डिवाइड मैंने कराया इसमें 360 में, तो 7 5 जा 35, कितना बचा 1, 7 1 जा 7, 3 बचा। अब देखिए अब 3 बच रहा है यहाँ पे, तो मतलब क्या हो रहा है, ये 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये पूरा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। अब हमें इससे पीछे लौटना पड़ेगा, पीछे बैक साइड में। तो बैक साइड लौटने के लिए क्या करेंगे इसमें हम, बताइए। अब 3 जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको 360 में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा 357, जो 7 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। देखिए 7 5 35 और 7 1 जा 7, तो 357 यहाँ पे लास्ट टर्म आ गया, एंड टर्म। अब क्या करना है, सिंपल वही पुराने वाले क्वेश्चन की तरह करना है। गिवन में क्या डालना है इसमें, तो गिवन इज इक्वल्स टू व्हाट, a इज इक्वल्स टू 21, d इज इक्वल्स टू 28 माइनस 21 दैट इज 7, एंड tn इज इक्वल्स टू 357 इज इक्वल n इज इक्वल्स टू, ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला इसमें। तो tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो tn की वैल्यू कितनी रखी है 357, a का वैल्यू कितना दे रखा है 21, n का वैल्यू तो है ही नहीं, तो n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 7। ठीक है, इसको
ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 21 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 357 माइनस का 21 प्लस, अब देखिए इस 21 को इधर शिफ्ट किया, क्या बचा यहाँ पे, ये 7 इसके साथ में आगे आ गया और n-1 इसके पीछे चला गया, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो आगे आता है, वो वेरिएबल स्टैक का पीछे होता है। इसे इसमें से माइनस करने को कितना बचेगा, 6, 3 और 3, ठीक है। अब ये वाला जो 7 था ये ब्रैकेट के बाहर रखा हुआ है, इससे क्या करेंगे हम, इधर लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में ले जाएंगे, तो कितना आएगा 336 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n-1, ठीक है। 7 से 7 4 28, 28 के बाद में कितना बचे, यस 7 8 जा 56, ये n-1 आया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, ये 48 प्लस 1 हो गए कितना बनाएगा 49, तो n का वैल्यू कितना आया 49, तो हमारे 49 ऐसे टर्म्स होंगे जो 20 से 360 के बीच में आ रहे हैं।